उपमंडल ऊना में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों बागवानों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 150 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान बागवान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने आत्मा व कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की ज़रूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम लागत के साथ किसान जैविक पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के खेतों में भ्रमण भी करवाएं ताकि अन्य किसान भी इस खेती से प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख कर सके। परियोजना निदेशक आत्मा वीरेंद्र वग्गा ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा की गई कृषि पद्धति है। इसमें किसान को नगद पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न घटकों जैसे कि जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, अग्निशास्त्र के बारे में जानकारी दी तथा आत्मा द्वारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत देसी गाय की विभिन्न नस्लों, संसाधनों, भंडारों, ड्रमों तथा गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए फर्श के निर्माण पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में भी किसानों को जानकारी दी। उन्होंने रसायनों से होने वाले मृदा के नुकसान तथा प्राकृतिक खेती द्वारा पैदा होने वाले उत्पादों के लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जहर मुक्त खेती के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंतर्गत देसी गाय की नस्लों जैसे साहिवाल, रेंड सिद्धि, थारपकर, गीर, राठी, पहाड़ी इत्यादि पर 25,000 रुपये गाय खरीद तथा 5,000 रुपये यातायात के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न घटक बनाने तथा गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए किसानों को दिए जाने वाले ड्रमों पर 75% अनुदान का प्रावधान है, जबकि संसाधन भंडार पर 10,000 रुपये तथा गौमूत्र इकट्ठा करने पर फर्श निर्माण के लिए 8,000 रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान है। वग्गा ने बताया कि रसायनों के इस्तेमाल से धरती, मानव, जल, जीवन जंतु तथा पेड़ पौधों इत्यादि पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने संबंधित विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने पानी के सदुपयोग के बारे में बताया तथा यह भी कहा प्राकृतिक खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। इस मौके पर उन्होंने मुख्य अतिथि को जिला ऊना के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा की गई सब्जियों की टोकरी भेंट स्वरूप दी। आत्मा प्रोजेक्ट ये अलग अलग गाँव से किसानों को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण देते हैं और इसके साथ साथ कैसे प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे खादों का कम उपयोग किया जाए या बिल्कुल खाद रहित जो हमारी देसी खाद है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, देसी खाद को कैसे बनाना है, किसानों को कैसे कौन कौन सी फसल किस किस वक्त पे लगानी चाहिए, किस किस तरीके से उसका उत्पादन करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर ये समय समय पर जो परीक्षण के अंदर जो है परीक्षा जो है इनकी दी जाती है और किसानों को शिक्षा दी जाती है इस मामले में, ताकि जो है आने वाले दिनों में एक प्राकृतिक खेती की ओर जो हिमाचल प्रदेश जा सके। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार तो चाहती है। इसके साथ साथ मैं अधिकारीगणों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस शिद्दत से जो अपने काम को जो दे रहे हैं, जो अपना काम जो अपना समय डिवोट कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपर एरिया में सेब या और फ्रूट्स का जो वो होता है हॉर्टिकल्चर की ओर, हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर का और ज़्यादा जो लोअर एरिया है एग्रीकल्चर की और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें, यही हमारा